उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, इन दिनों हम लोग भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने कौन सी भावना देखी थी? लोक भावना। लोक भावना देखी थी। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये सारा लोक भावना के अंदर आता है। बहुत लंबा विषय है वो, पर 15 मिनट में इससे ज़्यादा नहीं बोला जा सकता। इसके लिए लोक भावना को कल मैंने शॉर्ट में लिया था। आज हमारे सामने भावना आ रही है बोधि दुर्लभ भावना। कौन सी? बोधि दुर्लभ भावना। संसार मिळविणे सोपे, घर राज्य जमविणे सोपे, अवघड बोधी त्याविण मिळेन थारा, तू ऐक भावना बारा, तू समज मना विचार करुणी पाही, तव जीव लग कोणी नाही, तुझ सोडविना मात पिता धनधारा, तू ऐक भावना बारा। या 12 भावना जरी पक्क्या झाल्या तुमच्या, तरी खूप मोठी कमाई आमची झाली असं आम्ही समजू। चातुर्मासाच्या शेवटपर्यंत या भावना जर तुमच्या अंतःकरणात उतरल्या तर खूप मोठं काम होईल, कारण की बोधी त्याच्याशिवाय प्राप्त होत नाही। बोधी प्राप्त करणं हे खूप मोठं काम आपल्या जीवनातलं असतं। भाग्यवंतांनो, बोधि को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी सारा मिल सकता है, दुर्लभ है बस बोधि। बुद्धिमान है वही मानवी, जिसने बोधि साधी हो, सब माल करी दो, त्रिशला नंदन की खुली दुकान है, सब माल करी दो, त्रिशला नंदन की खुली दुकान है। बोधि को प्राप्त करना बहुत बड़ी जिन शासन की हमको मिली हुई शिक्षा है, जिन शासन ने दी हुई प्रेरणा है कि बोधि को प्राप्त करो। बोधि को यानी मेरे शरीर को जिंदा रखने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का अनुभव करना, उस शक्ति को प्राप्त करना और इस तरह से अपने आप को आत्मामय समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये बड़ी बात हम क्या करते हैं, 2 नंबर पे रख देते हैं, दुय्यम रख देते हैं। इसको तो आत्मा ते हेच हो, कठे जायो आत्मा, पण आपल्याला तर बेटीर ब्याव करणं आहे, आपल्याने दुकान घालनी है, आपल्याने गाळो लेवनो है, कितना कामा बाकी रहा पड़े है, और कटे बोधी बोधी करता बैठा। इस तरह से हम क्या करते हैं, बोधि को दुय्यम भाव पे ले जाते हैं और सारी बातें पहले नंबर पे रखते हैं। सबसे पहला नंबर तो पैसा कमाना। पैसा कमाना, श्रीमंत होना, ये सबसे बड़ा काम हम समझ लेते हैं। जब पता है कि जब 100 साल पूरे होते हैं तो आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाता है। कुछ भी, एक सुई भी साथ जाने वाली है नहीं, एक सुई भी साथ जाने वाली नहीं है, फिर भी उसमें हमारा मन अटका रहता है। घड़ी घड़ी लॉकर देखने आओ कि बरोबर है कि बरोबर है कि लॉकर देखना। इस तरह से हम क्या करते हैं, पैसे पे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बोधि को 2 नंबर पे रख देते हैं। और भगवान कहते हैं कि बोधि को प्राप्त करना मतलब उसकी लगन लगना, आत्मा की लगन, जीव को लगना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो आत्मा की लगन एक बार लग जाए और ध्यान में आ जाए कि मुझे कर्म बंद करना नहीं है,
आत्मा का अनुभव लेना है. आत्मा का अनुभव लेना है. कितना लोकांनी आत्मारो अनुभव आवतो असेल. जीवनरो अनुभव आवे, सुवनरो अनुभव आवे, पेरन ओढनरो अनुभव आवे, पण आत्मारो अनुभव कहीं आवे. आत्मा का अनुभव लेना उसको बोधि कहते हैं. और जो जैसे जैसे हम स्थिर होते जाते हैं, शांत होते जाते हैं, तो हमारे 3.5 कोटि रोमराजी शरीर में है, उसमें से स्पंदन जागृत होते हैं. उसमें से स्पंदन जागृत होते हैं. अंतर का स्पर्श महसूस होने लगता है, अंदर की ध्वनि सुनाई देने लगती है, अंदर का प्रकाश मालूम पड़ने लगता है, अंतर की सुगंध आती है और अंदर का रस भी टपकता है. अंतर का रस टपकने लग गया, उसके बाद खाने का जो इंटरेस्ट है वो सारा खत्म हो जाए. तो आ चीज़ घनी भावेन, वा चीज़ घनी भावेन, कई माथा में भी शेरे वे नहीं भागवानो. इस तरह से बोधि को प्राप्त करना यानी अंतर से जाग आ जाना, अंतर से जागृत हो जाना. कुछ भी हो, पहला नंबर मेरी आत्मा का है, पहला नंबर मेरी आत्मा का है. इस तरह से आत्मा का आनंद और आत्मा की अनुभूति ये प्राप्त करना, इसका नाम बोधि होता है. बोधि, ये बोध प्राप्त होना, जिनको जिनको प्राप्त हुआ है वे तो निहाल हो गए, वे उनके बेहाल सारे खत्म हो गए और वे निहाल हो गए. वो आत्मा की अनुभूति करना बहुत बड़ी बात है. संत तुकाराम महाराज थे, उनको बोधि प्राप्त थी. सोने आणि रूपे आम्हा मृत्तिके समान, सोने आणि रूपे आम्हा मृत्तिके समान. तुकाराम बोले त्याची मनी ठेवी जाण, तुकाराम बोले त्याची मनी ठेवी जाण. आभाळाचा डोळा खाली, आभाळाचा डोळा खाली, खेळ तुझे पायी. आभाळाचा डोळा खाली, खेळ तुझे पायी. सावधान होई रे वेळा, सावधान होई, सावधान होई रे वेळा, सावधान होई. हमारे संतों को भी इस तरह से सावधान करने वाली बोधि प्राप्त हुई थी. उनके लिए सोना और रूपा कैसा हो गया. सोने आणि रुपये आम्हा मृत्तिके समान, मातीसारखे वाटायला लागले. सोनं आणि रूप म्हणजे काही खूप मोठी गोष्ट नाही आहे. ती काळ्या रंगाची माती आणि पिवळ्या रंगाची माती, एवढाच फरक है. पण कोई मारसा भाव सोनारा चाले है, बाजार में थाने मालूम नहीं पड़े. ते साधु उगा जी के ध्यान में नहीं आवे तो सोनारी किती किंमत आहे. अरे सोन्याची किंमत आहे ती मनुष्याने तयार केलेली किंमत आहे. पण तसं पाहायला गेलं ते पुद्गलच आहे. आणि त्या पुद्गलासाठी एवढं वेडं होणं हे मनुष्याला सोबत नाही. आमच्या भगिनी तर साहेबनी जर एखादी अंगठी लायने दी तो कई जीव सोरो वे बाप रे, कई थानो मारा मते जीव है. इतनी मस्त अंगठी लेने आए मारा वास्ते थे. इस तरह से हमारी बहनें खुश होती है, गले में डालती है, वो पेंडेंट आगे रखती है. माना कभी सो पेंडेंट है, माई सो है, माना कभी तो है. इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं. आदमी सोने और हीरे से अपने आप को श्रीमंत समझता है. वास्तव में देखा जाए श्रीमंती प्राप्त होती है बोधि प्राप्त करने से. बोधि जब मिलती है तब अच्छा आदमी श्रीमंत होता है. ऐसा श्रीमंत नहीं होता. कहा गया है असामी तसामी कळे ना कसामी, असामी तसामी कळे ना कसामी, स्वतःच्या घरी दूरचा पाहुणा मी, स्वतःच्या घरी दूरचा पाहुणा मी.
अपने घर में ही हम अपने आप से वंचित है, आत्मा के अनुभव से वंचित है। अपना घर कौन सा है? आत्मा। शरीर से आत्मा निकल जाए, कितने दिन घर में रखेंगे आपको? आपके शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद तुरंत फोन आने लगते हैं, कधी ली जावणार रे, कधी ली जावणार, अरे अजून गए जीव पण लगेच ली जाऊन घाई, અને એ ઉઠે ચાલની ઘાઈ લગે કદી લી જાવનાર, ગયા પછી ઉઠે લકડ્યા રચે आणि काडी लगाय दे पद्धतशीर। जिका शरीरने आप इतो जीव लगायो, इतनी सगळी बाता करी, इतोच तो ताप आएगो बने, ताप आएगो, खोखला आएगो तो खोखला आएगो, इतना हम शरीर को संभाल रहे थे। और वहाँ तो उन्होंने क्या कर दिया, गांव के लोगों ने लकड़ियों के बीच में हमारे लाडले शरीर को रखकर उसकी राख कर दी। भगवानों, इस तरह से ये जिंदगी की वास्तविकता है, जिंदगी का सत्य है। और भगवान महावीर ने इस सत्य को ढूंढा, लगातार ध्यान करते रहे। 15 दिन खड़े तो खड़े ही हो गए, ऐसे खड़े हो गए कि ना हिले ना डुले, चाहे जितनी धूप आओ, चाहे जितना बरसात आओ, वे खड़े के रहते थे। इस तरह से उन्होंने आत्मा और शरीर को अलग अलग देखा, अलग अलग अनुभव किया। और वो अनुभव आप भी करो, ये बोधि को प्राप्त करो। ये भगवान महावीर का उपदेश है, बोधि दुर्लभ भावना। कौन सी भावना? बोधि दुर्लभ भावना। एक कछुआ एक कुएं के अंदर चढ़ते चढ़ते ऊपर आ गया था, ऊपर तक पहुंच गया था वो। और पास में ही कवीट का वृक्ष था, कवठाचं झाड होतं। कशाचं? कौट का झाड़ था। और वो एक कौट हवा चली तो कौट नीचे पड़ा तो वो कुएं के अंदर, कुआं जंगल का कुआं था, उसमें बहुत काई जमी हुई थी। और कौट पड़ा उसके अंदर तो क्या हो गया, वह छेद हो गया, अपने आप छेद हो गया। योगा योग ऐसा कि एक कछुआ वहीं तक, उसको छेद तक पहुंचा हुआ था। उसको छेद दिखा, छेद में से देखा उसने, उसको चांद दिख रहा है, उसको आसमान दिख रहा है, उसको कितना उजाला दिख रहा है। उसने देखा, महाराज जिंदगी में इसको कदीच में कहीं देखो नहीं ना, हमेशा कुएं में रहा, उसको पता नहीं था। उसको लगा चालो मारे टाबरा ने केने उरा वो पडदादो होगो तो उरा बेटा भी उठेच मोठा होया होता, उठेच उगा होता। आणि सगळ्याने केवन जाऊ के में घणो मस्त बाहरी प्रकाश है, चालो थाने बताऊँ। इसके लिए वो कहा गया, वापिस नीचे गया। और नीचे जा कर के अपने सारे परिवार को, बेटा बेटी पोता पोती सबको लेकर के कहा पहुंचा, चालो जल्दी। और कहा लेके आया, ऊपर लेके आया। तब तक तो शेवाल का स्वभाव होता है, गाय का स्वभाव होता है, क्या चिकती होती है वो। तो उसने खड्डा हुआ था, पर खड्डा तो बूझ गया और वहाँ तो कुछ नहीं रहा। अब बेचारा दादा देखता है कि कहाँ गया वो गड्ढा, कहाँ गया। मैंने अपने आँख से देखा, अपने मैंने अनुभव लिया उसका। सब बच्चे कहने लगे, दादाजी थानी मती कई हुई है, साठीन बुध नाटी है, थाना माथा में आवे नहीं बाता, ते कई भी बाता करो, क्या रे चालना, क्या रे कई, अपनी आज दुनिया है, आतेच आपला रेवनो है। इस तरह से बच्चों ने दादाजी को पागल में निकाला। और सारे बच्चे वापिस हंसते हंसते नीचे चले गए। भगवानों, वो प्रकाश दिखा था, वो सच्चा था या झूठा था? सच्चा प्रकाश था। वो सम्यक दर्शन का प्रकाश था, बोधि का प्रकाश था। बोधि का अनुभव दादाजी को हुआ था, दादाजी ने वो देख लिया था। किंतु आज हम भी उन बच्चों की तरह बाकी सारी बातों को पागलों में गिनते हैं। अरे मार सब तो स्वभाव है, कहीं के बाता केवतात रहे, कहीं के बाता करता रहे। जी की मजा कमाई करन में आए वहाँ मजा थोड़ी उठे आवे, जी की मजा घरे आवे वहाँ थोड़ी मजा उठे आवे। इस तरह से हम क्या करते हैं, पागलों में निकालते हैं सारी बातों को। और जो झूठी बातें हैं, जो छोड़कर जाने वाले हैं, एक सुई भी साथ आने वाली नहीं है, उसके लिए पांचों प्राण लगा देते हैं।
पांचों प्राण उसके अंदर लगा देते हैं और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। अभी पता चले कि आथे कोई तरी सोनारी मोहरा बाट रहा है, आपण एक जण वेचला नाही सगळ्याकडे जायला एखादी मोहर आपलाने भी मिल जावे, एखादी मोहर आपलाने भी मिल जावे। इस तरह से आदमी 1 ग्रामरी भी चाल जाएगा, 1 ग्रामरी मिले तो ही घनी मोटी बात है। इस तरह से आदमी उस पर जिस पर जान छिड़कता है वो नश्वर है, झूठा है, शाश्वत नहीं है। और जिसको हम भूल गए हैं वो हमारा सत्य है, शाश्वत है और अक्षय आनंद देने वाला है। केवल ज्ञान तक हमको पहुंचाने वाला हमारा आत्मा का अनुभव है। भगवानों, इसको बोधि कहते हैं, अंदर से जाग आ जाना। ऐसी जाग आ जाना, शुभ मंगल सावधान। रामदासांनी ऐकलं आणि ते खरोखरचे सावध झाले आणि कुठे गेले? नाशिकला गेले। नाशिकला जाऊन गंगेमध्ये उभे राहिले आणि तिथं राम 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 करायला लागले। भाग्यवंतांनो, इस तरह से हम लोग भी सावधान जिस दिन होना चाहिए उसी दिन से बेसावध हो जाते हैं। उसी दिन से बेसावध हमारी चालू मारो डायजो कितो आयो मारी बहू किसी आई, कितनी सुंदर है देखी कहीं घनमस्त उर नाके घनमस्त उरी आख्या है, घनी सुंदर बहू मने मिली है। इस तरह से आदमी पागल हो जाता है, खिलौने में पागल होता है और सच्ची बात है उसको भूल जाता है। भगवानों, अपनी आत्मा का अनुभव करना एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे माताजी मार साहब सवेरे हमारे यहाँ नाश्ते का रिवाज नहीं था, चाय दूध लेना और 12 बजे 11 बजे भोजन के लिए बैठ जाना। जब तक चाय दूध पूरा हुआ कि 2 सामयिक ले लेते थे। 2 सामयिक में 108 लोगस का ध्यान करते थे। उसके बाद दोपहर का भोजन हुआ, थोड़ा सा 15-20 सो लिए और उसके बाद वापस ध्यान में बैठ जाते थे। शाम को 5 बजे हमारे यहाँ खाना हो जाता था और उसके बाद हमारे पिताजी सहित सभी सामायिक में बैठते थे और प्रतिक्रमण करते थे। और उसके बाद कहते बेटा कमलावती गाओ, बेटा सुभद्रा जी गीत गाओ, वो गीत गाओ, वो गीत गाओ। इस तरह से समय का सदुपयोग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर पहली बात, समय हमारा व्यर्थ जाता है। पहली बात आलस में। दुपारा सुत्ता एकदा घोरोने लागा कि पचे कई सुजे नहीं मानव घोरण रो लोकांनी कितो त्रास हुई रे, उरो लेनो देनो करी पेट तो गच्चो भर्यो करा नींद आएगी मालूम नहीं पड़ियो आणि घोरण लागा इता गोऱ्या आणि कट्ठे तास निकल गो मालूम नहीं पड़ियो। भगवानों, इस तरह से हम पहली बात तो आलस में टाइम पास करते हैं। दूसरी बात, फालतू की बातों में टाइम पास करते हैं। फालतू की बताओ बेटा पे बाता करा, क्या बाता करो और थानी बहू किसी मानी बहू किसी थारा घरे कहिए माना घरे कहिए, उरी बाता उरी पंचायत में टाइम जावे उरो कहीं वाटे नहीं। आणि उसके बाद हम क्या करते हैं, अज्ञान में टाइम जाता हमारा। पहली बात, आत्मा की बात भी कोई सुनाता नहीं, आत्मा की बात कोई करता नहीं। मार साहब तो आवता रहेन जावता रहेन, आत्मा री बाता करता रहे, मानते कई गए बाता उतरे नहीं। इस तरह से आदमी आत्मा की उपेक्षा करता है। भगवानों, इस तरह से आत्मा की उपेक्षा करना, ये इसके लिए मनुष्य जन्म हमको नहीं मिला है। कीचड़ से पैर भरे हैं और हम उसको अमृत से धोए तो हम मूर्ख कहलाएंगे या समझदार कहलाएंगे। और इतनी अड़चन पड़ रही है, हमको धागा चाहिए, उसके लिए हीरे का हार तोड़ेंगे क्या? हीरे का हार तोड़ करके, चाहे जितनी अड़चन हो, हीरे का हार तोड़ करके धागा नहीं लिया जा सकता। भगवानों, हीरे के हार जैसी ये जिंदगी हमको मिली है। जो काम जानवर नहीं कर सकते, जो काम नरक में नहीं हो सकता, जो काम देवलोक में नहीं हो सकता, वो सिर्फ होता है कहाँ है? मनुष्य के पास इतनी सारी शक्ति है कि वो चाहे जितना अपना फ़ायदा करके ले सकता है, पर अपने फ़ायदे की जगह अपना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान वो कर लेता है।
ले रहा है भगवानों। इस तरह से हमें चाहिए। हम ये हीरे का हार हमको मिला हुआ है और हीरे का हार का उपयोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा आत्मबोधि प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? नोटा मोजन में, पैसा मोजन में, प्रॉपर्टी कितनी हुई है वा देखन में, लॉकर में कितो रख्यो धनू देखने उर्मे सगो टाइम पास कर दे वापे आणि खरो जिको का टाइम पास करन तो जे क्या में फक्त आत्मा का अनुभव करने के लिए एक मनुष्य जीवन मिला हुआ है। बाकी और बातें तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन जानवरों में भी होता है और हमें भी क्या आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन जानवर भी वही करते हैं और आदमी भी उसी के पीछे पागल है। तो दोनों के तेषाम, उन दोनों के बीच में अलग करने वाला एक धर्म है। सिर्फ धर्म है, वो धर्म जानवर नहीं कर सकता, आदमी कर सकता है। साधना आदमी कर सकता है, बोधि आदमी प्राप्त कर सकता है। आत्मा का अनुभव आदमी ही ले सकता है और उसका अनुभव लेने के लिए ये सुंदर 84 लाख योनि के प्रवास के बाद हमको मिला हुआ सुंदर शरीर है। और इस सुंदर शरीर का उपयोग हमें माँ क्या ने उपयोग करा? कांच में देखने, मुंडो घड़ी घड़ी कांच में देखने, आठे पाउडर ज़्यादा होगी ना आठे कमी होगी, आठे वो उगो ना आठे वो उगो। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? अपने शब्द उस शरीर को, इतने सुंदर अवसर को आईने में देखने में ख़त्म कर देते हैं। जबकि हम बोलते हैं आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य तथा बोधि को मुझे प्राप्त होने दो। तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पास। हे भगवान, मुझे बोधि के प्राप्त होने दो जिससे मेरे जन्म जन्म सुधर जाए। एक बार बोधि प्राप्त हो गई कि दुर्गति में जाना बंद हो जाता है, दुर्गति हमारी छूट जाती है, जानवर हम बनते नहीं हैं, फिर नरक में जाना तो मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए हम कहते हैं बुद्धानम बोहियाणम, मुझे बोधि को प्राप्त होने दो, बौद्धिक इस तरह से मेरी प्रगति होने दो कि मैं बोधि को प्राप्त करूं। भगवानों, आज की हमारी भावना है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि बहुत सरल है पर कितनी दुर्लभ है कि बाकी सारी बातों में मन जाता है पर बोधि प्राप्त करने में हमारा मन लगता नहीं है। ध्यान की बात कहो तो 5-15 लोग खड़े हो जाते हैं ध्यान के लिए, बाकी तो सारे घरे जावनो इन घणो काम है, घरे जावनो इन घणो काम है, इसी में अटके रहते हैं। हमारे मधुस्मिता जी माँ साहब जब भी मौका मिलता है ध्यान करते हैं, ध्यान की साधना करते हैं। उनको लगता है कि जो मुझे आता है वो औरों को भी सिखाऊं। ध्यान कराने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवानों, ध्यान करने से बोधि की प्राप्ति होती है, आत्मा का अनुभव होता है। वो आत्मा का अनुभव आप सबको हो, इसके लिए अंतर की गहराई से आपके प्रति सद्भावना रखते हुए अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति।